धन्यवाद, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने आज हमें फिर से इकट्ठा किया है और हम इकट्ठे होना है, संगति में रहना है, पवित्र वचन का अध्ययन हमें करते रहना है। हर एक का स्वागत करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आओ अपने सर को झुकाएंगे, पिता हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। संभाला इसीलिए धन्यवाद, बाइबल के पास लेके आए धन्यवाद। आपकी बात यीशु मसीह जो आपने सिखाई कही अपने चेलों से, ये हम अध्ययन करना चाहते, सीखना जानना चाहते। हमें सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो, और आपके बात हम प्रभु जानना चाहते। पवित्र आत्मा सहाय करने वाले, आप पर हम विश्वास करते हो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा, आपको आपके पास पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और पवित्र आत्मा आएगा, आपको सारी सच्चाई में चलाएगा। पवित्र आत्मा आप पर हम विश्वास करते हैं, आप हमारे जीवन में आओ। हम चाहते, हमें यीशु मसीह की जो बात है वो हम सुनना चाहते, सीखना चाहते, समझना चाहते। हमें मदद करो, आशीष दो, कान को खोल दो, हमारे मन को खोल दो, आंख को खोल दो, हृदय को खोल दो, हमसे बात करो पवित्र आत्मा। यीशु प्रभु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं, आमीन। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है, प्रभु की स्तुति हो। हम थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं, प्रभु के वचन का सुनना चाहते। मत्ती की सुसमाचार 25वां अध्याय 15 से लेकर आगे यदि पढ़े तो प्रभु यीशु ने कहानी कही। प्रभु ने यूं कहा कि एक 14 पद से पढ़े तो वहां पे लिखा है कि एक बड़ा महान इंसान ने अपने दासों को बुलाया कि देखो मैं जा रहा हूं, लंबी मुसाफिर पर जा रहा हूं, मैं फिर से लौटूंगा, पर मैं बहुत दूर जा रहा हूं और मैं चाहता हूं मेरे दास आप सारे आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। मैं कुछ कुछ तुम्हें बांटना चाहता हूं और आप संभालना, ये बात संभालना, और मैं जाके वापिस आऊंगा। तो प्रभु ने कहानी कही कि ऐसे ही मैं भी जाऊंगा और वापिस लौट के आऊंगा। अपने दास को ये सारी जो अपनी उसके पास जो मिलकत थी वो बांटकर ये जो धनी आदमी था वो दूर देश चला गया। 14 वचन, मत्ती की सुसमाचार 25वां अध्याय 14 वचन। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, ये तो 14 वचन। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। तो परदेश जाते पहले जाता जाता खोलना मत, आपको नहीं मिलेगा, ढूंढते रहोगे। सुनना है, आमीन। बोले मुझे कान से सुनना है। तो यहां पे प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसी है बात कि एक इंसान परदेश चला गया। कहां चला गया? परदेश। और वो जाते जाते अपने दासों को बुलाया। किसको बुलाया? बहुत अच्छा। और लिखा है दासों को बुला के उसने अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपनी संपत्ति जो कुछ था सौंप दिया। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, एक को बोला 5 तोले तू ले, दूसरे को 2 तोले ले, और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। अपने पास जो था, क्या था उसके पास? क्या था? नहीं मिलेगा आपको। तो वहां लिखा है कि जो उसके पास था उसने अपनी संपत्ति दे दी। बाइबल बंद कर दो। बहुत अच्छा, सुनने के लिए कान दो। बोलो प्रभु मुझे कान दो, आमीन। तो यहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहानी कही कि एक इंसान ने जाते जाते, परदेश जाते हुए, अपने पास जो मिलकत थी वो अपने दासों को बुला के बांट दी। किसी को 5 तालंत या तोला दिया, दूसरे को 2 दिया, कोई को बुलाया, बोले तू 1 तोला ले, और परदेश चला गया। और जिसके पास 5 तोला था उसने जाकर कमाया। मालिक आए उसके पहले, उसके पास तो 10 हो गए। दूसरे जाके कमाया, उसने पास 2 थे, उसने उसके 4 कर दिए। और इसके पास जिसके पास 1 था, तालंत कहो, तोला कहो, वो उसने तो बोला मेरा मालिक आएगा वापस मांगेगा तो मेरे को छुपा के रखने दे। उसने मिट्टी में डाल दिया, रख दिया, छोड़ दिया और चला। और जब मालिक वापस आया, 19वां वचन में लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी वापिस आया, आकर उनसे लेखा लेने लगा। क्या क्या तुमने किया बताओ, क्या किया आपने? लेखा लिया। 20वां वचन। जिसको 5 तोड़े मिले थे
उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तो यहाँ पे मालिक ने उसकी प्रशंसा करी, वाह रे वाह, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया। मैं गया, 5 दिए थे, तूने 10 कमा के लाए और 5 लेके आया, बहुत बढ़िया। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। 21वां वचन, 22वां वचन। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो यहाँ पे ये मालिक वापिस लौटता है तब वो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि जिसके पास 5 थे वो बड़ा कमा के आया, बोले मैं 5 लेके आया, और 2 थे वो भी उसने भी तरक्की करी, और एक जिसके पास 1 था उसके विषय में लिखा है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, जिसके पास 1 तोला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। मैं जानता था तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है। मुझे ऐसा लगा ये मालिक तुम तो बड़े कठोर हो, मुझे लगा मालिक आप बड़े गुस्सा करोगे, मैं जो तुमने जो दे के गए हो उसका मैं क्या करूं, मैंने संभाल के रखा है, मिट्टी में रखा है। हाँ, और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। तो तू जहां पे नहीं, क्या लिखा है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता तू जहां नहीं बोता वहां काटता है। मुझे ऐसा लगा मालिक साहब जी, मुझे लगा कि आप मेरे पास से ऐसा हिसाब मांगोगे कि कहां गया वो, वही दे जो मैंने तुझे दिया था। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा आपसे डर लगा, इसीलिए मैंने जो आपने दिया था मालिक, ये ले लो, मैंने कुछ किया नहीं है उसका, इसलिए मैं डर गया और जाकर 13 तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। मैंने मिट्टी में छिपा दिया। एक जो 13 है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया, यदि ऐसा लगता था कि मैं बड़ा कठोर आदमी हूँ, तुझे लगता है कि स्वामी जब वापिस आएगा, लौट के आएगा मालिक, तब बड़ा गुस्सा करेगा, तुझे अगर मेरा डर होता कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और यदि तू जानता कि मैं जहाँ नहीं बोया वहां से उठाता हूँ, ऐसा क्रूर इंसान यदि तू मुझे समझता था, और जहाँ मैं नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत तुझे तो मेरा धन कहाँ देना था, शराफों को देना था, कि जिससे मैं वापिस आता तो शराफों से यानी बैंक से मैं वापिस वहां से ब्याज सहित ले लेता। तो यहाँ पे जो तोले की बात करी है, सुनो, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहानी कही या फिर जो बात उसने समझाई सुनाई, ये क्या है, सुनो, ये तालंत, इंग्लिश में तालंत लिखा है, कई जगह में हिंदी में भी तालंत लिखा है, गुजराती में तालंत लिखा है, हिंदी में तोला लिखा है। ये तालंत क्या है? कई लोग कहते हैं कि पर यीशु मसीह परदेश गया और यीशु मसीह वापस आने वाला है और फिर से लेखा लेगा, आएगा और हमें कहेगा, कुछ सवाल करेगा, तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें तालंत दिया, मैंने तुम्हें ये दिया वो दिया, उसका आपने क्या इस्तेमाल किया। जैसे हम बच्चों को कुछ देते हैं, फिर कहते हैं बेटा तुझे वो दिया था, क्या किया तूने, उसको तोड़ डाला। हम ऐसा पूछते हैं। अमेरिकन गॉट टैलेंट शायद आपने सुना होगा, एक बार इंडियंस गॉट टैलेंट भी चालू किया था 2009 में, फिर उसका अंत हो गया था थोड़ा, क्योंकि वो चला नहीं। ये अमेरिकन टैलेंट ढूंढने वाले अभी भी चलता थोड़ा है, पर टैलेंट जो शब्द है, लोग कहते हैं कि तुम्हारे में जो काबिलियत है, तुम्हारे में जो हुनर है, तुम्हारे में जो बुद्धि है, या तुम्हारे में परमेश्वर ने जो वरदान रखा है, वो उसकी बात यहां पे की गई है कि हर एक के जीवन में, हर एक के पास कुछ न कुछ तालंत होता है। नेचुरल स्किल कहते हैं, तुम्हारे माँ बाप की ओर से तुम्हारे भीतर कुछ रखा होता है। जैसे मान लो मेरा पापा आर्टिस्ट होता तो उसका बेटा मैं भी ड्राइंग करता। मेरा पापा अच्छा बजाता है बाजा तो मैं भी कुछ बाजा बजाता हूं।
जो माँ बाप की ओर से तुम्हारे जीवन में काबिलियत पैदा हुई है, उसको टैलेंट कहा जाता है। तो ये टैलेंट को लेकर, ये शब्द को लेकर, जो तोला है उसको लेकर ऐसी बात लोग करते हैं कि ऐसे ही हरेक के जीवन में परमेश्वर ने कुछ कुछ वरदान, कुछ कुछ ज्ञान, कुछ कुछ काबिलियत रखी है। वो माँ बाप की ओर से आशीष हो या फिर जो पैदा हुए उसमें से ही हमारे जीवन में कुछ है, दिया है, परमेश्वर की तोहफा दिया है, वो हमें लगता है कि वो उसके विषय में ये बात है। कई लोग कहते हैं कि हमें हर एक के पास, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तालंत होता है। हर एक के जीवन में आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। कोई अच्छा गाता होगा, कोई अच्छा बजाता होगा, वो कोई सिखाने का होता नहीं है, वो तो अंदर से ही होता है। तो वो से लोग कहते हैं कि ऐसी वरदान प्रभु आपको देता है या परमेश्वर की ओर से ऐसे वरदान आपके जीवन में है ही, आपको ढूंढना है, उसका इस्तेमाल करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। क्योंकि जब प्रभु वापिस आएगा तब वो तालंत के विषय में तुम्हें सवाल करेगा कि मैंने तुझे गाने के लिए बोला, तूने क्या गाया? मैंने तुझे बजाने के लिए किया, ये दान दिया, वरदान दिया, तो तूने इसका कैसा इस्तेमाल किया? तूने बजा बजा के पैसे कमा लिए, तूने गा गा के अपना नाम बना दिया, तूने मेरे लिए क्या किया? तुझे सब कुछ तालंत, कुछ भी काबिलियत परमेश्वर ने तुम्हें दी है, तो तुमने उसका क्या क्या किया? ऐसे करके परमेश्वर सवाल करेगा। ऐसा लोग सिखाते भी है, लोग सिखाते। पवित्र आत्मा की बात अलग है, पवित्र आत्मा कुछ अलग सिखाता है। यहां पे तालंत की जो बात करी गई है, वही नए पुराने नियम में भी तालंत का जिक्र किया गया था, तोले का जिक्र किया गया था। पहला राजा 10वां अध्याय 14 वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है, जो सोना प्रति वर्ष हर वर्ष सुलेमान के पास कितना लाया जाता था? पहुंचा करता था, उसका तोला 666 किक्कर था। देखो 666 इतना सेकेल सोना तालंत है। वो जो बड़ा एक कहे कि बड़ा गोला सोने का लौंदा कहे, जैसे मिट्टी का सोने का बिस्किट कहते हैं ना, चौरस आता है, वैसे वो गोल बड़ा होता हुआ करता था, वो तोला हुआ करता था। उतना यहां पे लिखा है कि 600 किक्कर, 666 किक्कर, तिकार, तालंत, तिकार। तो वो तालंत पहले के समय में पैसा नहीं हुआ करते थे, सोना हुआ करता था, चांदी हुआ करती थी, वो बांटी जाती थी। निर्गमन 27 अध्याय इसका 24 वचन पढ़े तो 37 वचन पढ़े, वहां पे लिखा है कि जो मूसा को प्रभु ने कहा कि देख तू मुलाकात मंडप बना, मैं मिलन मंडप बना, मैं मिलने आऊंगा। तो उसने मंडप बनाया मूसा ने। उसमें जो परम पवित्र स्थान था वहां पे वो दीवट रखते थे सोने की, और वो सोने की दीवट, वो उसके विषय में लिखा है पूरा सोना, यानी सोने का जो लौंदा होता है, सोने का जो बिस्किट का हो, पूरा गोल सोना होता है उसका, यानी वही सोने का, मान लो 24 कैरेट हो तो उसमें से निकालेंगे तो 24 कैरेट ही आएगा। मान लो 18 कैरेट वाला सोना होगा तो उसमें से निकालेंगे तो 18 कैरेट वाला ही सोना होगा। तो जो सोने का पूरा गांगड़ा, क्या बोले इसको, गट्ठा बोले, वो उसका ही इन्होंने एक दीप बनाया था। क्या लिखा है, कौन सा दीप? 37:24 उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। पूरे सोने का बनाया। क्या बनाया? किक्कार भर सोने का बनाया। क्या बनाया? तो वहां पे लिखा है दीवट बनाया, सोने की दीवट बनाई। पढ़ो आगे। फिर उसने बबूल की लकड़ी की, ओके 23वां वचन, और उसने दीवट के दीवट है, सातों दीपक, 7 दीपक वाला दीवट जो दीप है, और गुलतराश और गुलदान चोखे सोने के बनाए। तो ये पूरा जो सोना था उसका ये बनाया। तो पहले के समय में जो तालंत हुआ करता है, कहते हैं वो पूरा गोला आकार का सोने का जो होता है उसकी बात की गई है। तो जब ये स्वामी जब कहता है कि आपको मेरे पास जो है सोना, मेरे पास जो कुछ है उसका मैं तोड़कर तुम्हें देता हूं, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया, ऐसे करके वो चला गया। दाऊद का जो मुगट हुआ करता था, दाऊद का मुगट, वो भी पूरा एक सोने का जो कहे कि बड़ा गोला
गोला सोना, उसमें से एक ही सोने का एक बड़ा मुगट, वो जो एक राजा था उसका ये दाऊद को पहनाया गया, क्योंकि दाऊद वो राहाब में जगह में से वो राजा को हराकर उसका मुगट लेके आया। वो मुगट की बात पहले 2 शमूएल 12 अध्याय 30 वचन में लिखा है। तो वो जो मुगट था, राहाब राजा का मुगट जो था, उसका पूरा गोला सोना का पूरा मुगट उसमें से बनाया था। 30 वचन तालंत कहते हैं। तब उसने उनके राजा का मुकुट जो तौला में किक्कर भर सोने का था और उसमें मणि जड़े थे, उसको उसके सिर पर से उतारा और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। दाऊद के सिर पर वो राजा राहाब जगह का राजा का मुगट दाऊद पर लगाया गया। तो ये जो सोने का पूरे सोने का मुगट था। और पुराने नियम में ये तालंत देते थे, तोला जो होता है वो दिया जाता था। ऐसे ही प्रभु यीशु ने जो बात कही कि राजा एक महान इंसान, बड़ा मालिक, उसने अपने दासों को बुला के तालंत दिया। या हमें लगता है ये तालंत क्या है? तो तालंत संसार के लोग समझते हैं कि तुम्हारे में जो काबिलियत भरी है उसको कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि जो हमारे पास वरदान है उसे भी लोग कहते हैं कि ये वरदान की बात की गई है। मान लो अन्य भाषा का वरदान मिला है, आपने वो वरदान का क्या किया? मान लो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आए, आपको प्रभु ने ये वरदान दिया है सुसमाचार सुनाने का, तो आपने क्या किया? भूतों को निकालने का वरदान दिया है, आपने उसकी सेवा से क्या किया? लोग वो काबिलियत या फिर उसे भी तालंत कहते हैं। संसार के लोग उसे भी कहते हैं। पर यदि हम 18 वचन पढ़े, 25वां अध्याय मत्ती उसका 18 वचन पढ़े, तो यहां पे लिखा है जो तालंत एक को दिया गया था, एक ही तालंत था, उसने क्या किया? उसने मिट्टी में उसे गाड़ दिया। वहां पे लिखा है 18 वचन, परंतु जिसको 1 तोला मिला था, जिसको 1 तोला मिला था, 1 तालंत मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी, उसने मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। वो अब यहां पे लिखा है रुपये। तो ये तालंत क्या है? वो रुपया की बात हो रही है। रुपया को दफन कर दिया। क्या लिखा है? छिपा दिया, मिट्टी में छुपा दिया। तो ये तालंत क्या है या तोला क्या है? रुपया है। आज हम पैसा कहते हैं, पहले के समय में सोना हुआ करता था, चांदी हुआ करती थी, आज हम उसको पैसा कहते हैं। 18 अध्याय मत्ती 18 अध्याय 21 वचन, मत्ती 18:21 सुनो। प्रभु ने एक कहानी जब कही कि एक परदेश चला गया मालिक अपने दासों को बुलाकर, तो यही बात क्या है? पैसे की बात प्रभु ने करी। अभी 21 वचन यदि हम पढ़ते हैं, 18 अध्याय मत्ती और 21 वचन सुनो। तब पतरस ने पास आकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। फिर इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, एक राजा समान है, जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। अभी लेखा लेना चाहा, राजा ने अपने दासों का लेखा लेना चाहा। 24 वचन। तब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। तो आज ये तोला है, ये पैसे की बात है कि पैसे की माफी यहां पे लिखा है कि उसको कर्जदार था, 10,000 का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। कर्ज चुका जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तोला है या तालंत कहो, वो है पैसा की बात की गई है। इस पर मालिक जाते पहले पैसा देके गया है। मालिक गया, प्रभु यीशु मसीह गया, पैसे देके गया है। हम समझते कि हमें जो तालंत मिला है, हमारे में जो काबिलियत है, वो परमेश्वर ने हमारे में भरी है। कई
लोग समझते हैं कि तालंत यानी वो पैसा, यानी या फिर वो जो परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में जाते हुए जो देके गया, ऐसे लगता है कि जो अधिकार देके गया उसकी बात शायद की गई है, और शायद प्रभु जब आएगा तो कहेगा मैंने जो अधिकार तुम्हें दिया। लूका सुसमाचार 9वां अध्याय 1 वचन पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अधिकार दिया भूतों निकालने के लिए, बीमारी को चंगाई देने के लिए, बीमार को चंगा करने के लिए वरदान दिए, अधिकार दिया। तो जो अधिकार प्रभु ने दिया है, क्या उसका वो लेखा लेगा? वो किसका लेखा लेगा? प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया है सेवा में, या फिर हमें कोई नियुक्त किया है, प्रेरित बनाया है, नबी बनाया है, भविष्यवक्ता बनाया है, पासबान बनाया है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए बनाया, फिर उपदेश करने के लिए हमें गुरु बनाया है, हमें प्रभु लेखा किसका लेगा? वो गया है, हमें खुद देके गया है, तो वो जो अधिकार देके गया है उसका क्या लेखा लेगा? क्योंकि प्रभु ने कहा मैं ऐसा है राजा जब आएगा अपने दासों के पास लेखा लेगा। लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 13 वचन। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। अभी लेन देन की बात है, यानी पैसे की बात हुई है। प्रभु गया है, खुद देके गया है। वो क्या देके गया है? हमारे पास क्या है जो प्रभु आके लेखा लेगा? क्या हमारे में काबिलियत भरी है? प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया है, या फिर मेरे माँ बाप की पास से मुझे कुछ कुदरती मुझे ज्ञान मिला है, समझ मिली है, कुछ कला मिली है, वो क्या प्रभु मेरे पास लेखा लेगा? तो प्रभु ने कई बार ये बात कही कि आप मेरा आना ऐसा होगा, मैं आऊंगा तो लेखा लूंगा। तो हमारे पास क्या है? तो संसार के लोग कहते हैं प्रभु ने हमें कुछ काबिलियत रखी है, हमें बजाना आता है तो प्रभु के लिए बजाना है, नहीं तो प्रभु लेखा लेगा। हमें गाना आता है तो प्रभु के लिए गाना होगा, नहीं तो लेखा लेगा। कई लोग ऐसा सिखाते, कई लोग कहते हैं कि ये तो प्रभु ने जो तुम्हें वरदान दिए, अन्य भाषा का वरदान दिया है, आत्मिक वरदान जो मिले उसका आपको इस्तेमाल करना है। यदि आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो प्रभु लेखा लेगा, आएगा और कहेगा अन्य भाषा तुझे वरदान दिया, तूने क्यों अन्य भाषा नहीं बोला? तुझे भूत निकालने का वरदान दिया है, तुझे अधिकार दिया है, तो अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ऐसा लगता है कि प्रभु आएगा और लेखा लेगा। मुस्लिम लोग जो है उनको ये मानते हैं, मुसलमान लोग ये मानते हैं कि अंत समय में जब प्रभु आएगा और सबका न्याय करेगा, सुनो, ऐसा कहते हैं कि आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। मुसलमान क्या कहते हैं? 3 सवाल कयामत के दिन पूछे जाएंगे। हु इज योर लॉर्ड? आपका प्रभु कौन है? दूसरा सवाल व्हाट इज योर रिलीजन? आपका धर्म क्या है? और तीसरा सवाल तुम्हारा नबी कौन है? ये मुसलमान में मानते हैं कि अंत समय में 3 सवाल होंगे और पूछेंगे आपका परमेश्वर कौन? अगर आप अल्लाह कहोगे तो आपको स्वर्ग में ले आ जाएगा। आपका धर्म कौन? आप कहोगे मैं तो मुसलमान हूं, इस्लाम मानता हूं, तो आप स्वर्ग जन्नत में जाओगे। आपका नबी कौन? आप कहोगे मोहम्मद, तो आप स्वर्ग में जाओगे। ऐसा उनका सोचना है, मानना है, उनका ये बिलीफ है। क्रिश्चियन लोग में यह सिखाया जाता है कि आपको भी प्रभु सवाल करेगा, आपने क्या किया, मेरे लिए क्या किया? आप स्वर्ग में आए पर आपने क्या मेरे लिए किया? हर एक धर्म में कुछ ना कुछ लोग पूछते हैं, मानते हैं, सिखाते हैं कि आपको परमेश्वर ऐसा पूछेंगे, तुमने मेरे लिए क्या क्या किया? धरती पे मैंने भेजा, आपने क्या किया? प्रभु यीशु ने भी यही बात कही कि राजा परदेश चला गया, जागते पहले कहा ये तू ले, और मैं जब आऊंगा मुझे लेखा देना होगा। जब आऊंगा तूने क्या उसका वहीवट किया या उस लेन देन की, मुझे बताना। आज संसार में हमें यह सीखना होता है, या फिर हम ये समझते हैं कि प्रभु हमें पूछेगा, अवश्य पूछेगा। मैं तो सच ये बाइबल की बात कहूंगा, बाइबल में यूं लिखा है कि वो जो गुरु गया है, प्रभु जो गया है, उसने अपने दास को दिया है। आप प्रभु के दास हो तो आपको कुछ दिया है। ये पैसा क्या है कि जो देके गया है? बाइबल में प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 13 वचन यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है
कि इंसानों के जो आत्मा है वही माल है। इंसानों के जो आत्मा है उसको माल कहा जाता है। माल सामान जैसे कहते हैं, ये बड़ा कीमती इंसान का आत्मा गिना गया है। मनुष्य कुछ भी उसको मिलता है, वो आत्मा मिलता है, उसको बड़ा कीमती माना गया है। पैसे के साथ उसका तुलना की गई है। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 13 वचन। और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। मनुष्य के प्राण, जो शब्द लिखा है वो उसके, वो सारे अब तेरे मन भावने वो फल। सारा उसका माल था। वो नहीं लिखा है क्या? ओके, हिंदी में कुछ है पर इंग्लिश में ये है कि, और गुजराती में ये है, ये सारा व्यापार था। आज जो व्यापार हो रहा है, 11 वचन, पृथ्वी आज के जो व्यापारी, व्यापार हो रहा है 11 वचन में लिखा है, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे तो और पृथ्वी के जो कलपेंगे। व्यापारी है वो व्यापार क्या करते हैं? वो आत्माओं का व्यापार करते हैं। एक आत्मा उठा के वहां भेज देते, दूसरे आत्मा को। आज जो ज्यादातर होता है, आत्मा को खींचना होता है। मेरे मीटिंग में आ जा, मेरी संगति में आ जा, मेरे धर्म में आ जा, मेरे में आ जा। ये आत्मा का शिकार हो रहा है। रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा। तो ये माल क्या है? तो आत्मिक क्षेत्र में ये माल है। शैतान को इंसान का सोना नहीं चाहिए, शैतान को इंसान की गाड़ी भी नहीं चाहिए, शैतान को इंसान का घर भी नहीं चाहिए, शैतान को इंसान की कोई चीज नहीं चाहिए। न गाड़ी बंगला, दारू दे दो या मटन दे दो, वो नहीं मांगता है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा को जो आत्मिक क्षेत्र है उनको वही चाहिए। माल उनका बोलो तो वो है इंसान है। मत्ती 28 अध्याय 19वें पद में प्रभु यीशु ने कहा, जाओ मेरे चेले, आप हर एक जगह पे जाके मेरे चेले बनाओ। तो उसको क्या चाहिए? यीशु को आत्मा चाहिए। आप मेरे चेले बनाओ, मेरे जैसा प्यार करने वाला हो जाए, मेरे जैसे समाज करने वाला हो जाए, मेरे समान एक दूसरे का सोचने वाला हो जाए, मेरे समान एक दूसरे का भला करने वाला हो जाए, मेरे समान मेरे चेले हो जाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे लोग, तुम्हें जो दिए गए हैं वो माल जो है वो लोग है, और लोग को आप मेरे समान बना दो। आमीन। 28 अध्याय 19वां वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेले बनाओ। हमें यीशु मसीह समान बनना है। आमीन। 23वां अध्याय, मत्ती 23वां अध्याय 15 वचन पढ़ो तो प्रभु ने कहा, हे फरोसी लोग, अब आपको तो अफसोस है, आपको तो हाय हाय है। क्यों? हे कपटी शास्त्री और फरोशियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए, एक जन को मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। आप हर एक जगह जाते हो, आना मेरे टोली में आ जा, मेरे धर्म में आ जा, मेरे में आ जा, मेरे साथ जुड़ जा, मेरा मित्र बन जा, मेरा यार बन जा, मेरे साथ हो जा, मेरे परिवार में आ जा। आज सारा संसार में बहुत सारा परिवार है, ये परिवार वो परिवार, आपने सुना होगा। कई बूढ़ों का परिवार होता है, कोई दादा का परिवार होता है, कोई भाई का परिवार होता है, कोई काका मामा का परिवार होता है, आपने सुना होगा। तो ये सारा जो है, यहां पे यीशु मसीह ने कहा आपको हाय। क्यों? क्योंकि आप समुद्र घूमते हो, यानी जहाज में भी जाते हो, या फिर आप सब जगह पे परदेश घूमते हो, लोगों को चेला बनाने के लिए, आत्मा जीतने के लिए। और जब वह मत में आ जाता है, और वो जब तुम वो आत्मा को, इंसान को आपके वश में कर लेते हो, या फिर वो आपका हो जाता है, तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। आप अपने से बुरा बना देते हो, नरकीय बना देते हो। आप जो गलत करते हो, आपके पास तलवार है तो दूसरे के पास भी आप तलवार दे देते हो। आप गाली बोलते हो, आपकी संगति में आ गया तो वो भी गाली बोलेगा। आप उसको दुगना नरकी बना देते हो, दुगना गलत कर देते हो, उसको बिगाड़ देते हो, आपके समान बना देते हो। तो यहां पे प्रभु ने कहा कि आप भी माल, यानी जो आत्मा है उसको आप जीतने जाते हो। शैतान का क्या काम था? देखो, पढ़ेंगे हम हजकीएल 27 अध्याय का 3 वचन।
हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने देखो, वाली, देश के साथ व्यापार करने वाले परमेश्वर यहोवा यों कहता है, परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? हे सौर, तूने कहा है कि मैं सर्वांग तो सुंदर यहां हूँ। पे लिखा है व्यापार, सब जगह पे जाके व्यापार करना। ये व्यापार किसका हो रहा है? 18 अध्याय इसका 23वां वचन, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 23वां वचन। व्यापार किसका हो रहा है? व्यापार इंसानों का हो रहा है। 23वां वचन, और दिया या उजाला फिर कभी तुझमें न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा। हाँ। क्योंकि तेरे व्यापारी तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। तो यहाँ पे व्यापार के लिए टोना जादू किया जाता है, आग लगाई जाती है, कुछ कुछ किया जाता है जिससे आत्मा को जीता जाए। व्यापार करते हैं आत्मा का। तो प्रभु यीशु ने जो कहा कि एक धनी इंसान वो गया, सब जगह पे जाने के पहले, प्रदेश जाने के पहले अपने दासों को बुलाया और कहा, देखो मेरे पास कुछ है, मैं तुम्हें वो देता हूं, आप जाके, मैं वापिस आऊंगा और जो आपके पास है आपने क्या उसका किया, मैं सवाल करूंगा। तो ये जो है प्रभु का तालंत कहो दिया, या फिर जो पैसे प्रभु ने कहा कि ये वो मालिक ने दिया, वो पैसे वो आत्माएं है। आपके पास भी प्रभु ने कई लोगों को दिया है। आपको भी प्रभु, आपको कोई भी प्यार करता होगा या फिर आपके करीब कोई होगा, आप किसको चाहते होगे, आप भी चाहते होगे कि वो परमेश्वर को पहचान ले, जान ले। आज शायद कोई किसके पास 2 बच्चे हो तो उसका बोले मेरे पास 2 आत्माएं हैं, कोई कहे मेरे पास हस्बैंड है तो बोले 1 आत्मा है। आपके पास कुछ भी है, प्रभु ने जो दिया है, तो आप उसको परमेश्वर के पास लाना ये जरूरी है। आमीन। तो हमें ये है कि प्रभु जब लौटेगा तो वो ये सवाल करेगा कि तुझे जो दिया है तूने उसका क्या किया? तुझे पास 1 है तो तूने उसका क्या किया? यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसे चेले बनाए कि वे जाकर कई लोगों को मसीह में लेके आए। हमारे पास भी जो प्रभु ने दिया है, हमें शायद नहीं पता है कि हमारा कौन सुनते हैं। हमारा सुनने वाले वो है, कई लोग हैं, उनको हमें प्रभु में लाना है। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस भी यूं कहता था कि मैं तो अग्रिप्पा राजा चाहता हूं, आप भी परमेश्वर को जान लो। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये हमारे पास जो प्रभु ने दिया है, वो वरदान क्या है, वो क्या है? ऐसा नहीं कि मुझे प्रभु ने पासवान बनाया, 1 तालंत दिया है, 1 पैसा दिया है, अभी 2 पास्टर में बन जाऊं। नहीं, एक आत्मा जो दिया है, प्रभु ने कुछ भी दिया है, वो आत्मा किसी और को प्रभु में लेकर आए, वो भी परमेश्वर को जान ले, तो हमारे पास 1 का 2 हो जाए। आमीन। यदि आपके पास 5 लोग हैं तो आप 5 लोगों को प्रभु में तैयार करते हो, वो 5 और प्रभु को में लेके आते हैं। तो ये सेवा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु ने कई लोगों को दिया है, हमें शायद नहीं दिया होगा, पर हमें खुद को बचाना है। प्रेज़ लॉर्ड। और प्रभु ने यदि हमें कुछ दिया है तो हमें वो इस्तेमाल करना है, और हमें प्रभु में, हमारे पास जो है लोग हैं, उनको में मसीह में लाना है, क्योंकि हम स्वर्ग में जब जाएंगे तो यही होगा। प्रभु ने जिसको कुछ बांटा है, दिया है, उसका प्रभु सवाल जरूर करेगा कि आपको जो दिया गया, एक आत्मा आपके पास था, आपने एक आत्मा का बचाया, प्रार्थना करी, उसको सुधारा या नहीं। तो प्रभु जाते हुए कुछ हमें देके गया है, हमें ढूंढना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो जो तालंत है वो है आत्मा। और शैतान भी पहले व्यापारी था और वो आत्माओं का शिकार करता था। उसके पास एक भी आत्मा नहीं था। उसने क्या किया? खुद तो परमेश्वर के खिलाफ हो गया, उसके साथ साथ जो था, जो कोई इसके साथ संगी थे, उनको भी उसने बहकाकर परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। और ऐसे परमेश्वर के तीसरे भाग को अपने पास ले लिया, व्यापार कर लिया। हमारे पास भी प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है, हमें प्रभु के पास लाना है। आमीन। प्रभु सहाय करे समझने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें, सर को झुकाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है,
हमें हमारा सुनने वाले कोई है, हमें उसको संगति में रखना है, हमें परमेश्वर के पास लाना है, क्योंकि जो मूल्यवान प्रभु ने दिया है वो तो आत्मा है, और प्रभु ने हमारे पास किसी को रखा है। हमारे पास कितने आत्मा प्रभु ने दिए हमें जानना है। यदि एक इंसान भी होगा हमारा सुनने वाला, तो हमें उसको प्रभु की बात सुनानी है। यदि 5 सुनने वाले हमारे पास है तो 5 को हमें प्रभु की बात सुनानी है, जिससे वे भी एक एक को लेकर आए और हम प्रभु के राज्य की वृद्धि हो। कि जब प्रभु लौटने वाला है, वो लौटेगा, वो जरूर लौटेगा। राजा भी आके सवाल जरूर करेगा। और जैसे मालिक गया और अपने दासों को आकर पूछा, आपने क्या किया? प्रभु आप का हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जो दिया है। एक भी इंसान हमारे पास यदि है तो आप चाहते हो जब आप लौट के आओ तो हम उसको भी आपकी बात सुनाए और सुनाए। प्रभु धन्यवाद, आपने अनुग्रह दिया। प्रभु प्रार्थना है ये जो बात सुनाई है ये बोई जाए, हर एक मेरे भाई बहन की आंख खुल जाए, जिससे उनके पास जो धन है, उनके पास जो है वो व्यापार करना सीखे, और प्रभु आपके राज्य में की वृद्धि हो। धन्यवाद ये बातों के लिए, आपके ज्ञान के लिए। ये बात बोई जाए, सुगना फल लाए। हर एक मेरे भाई बहन सुनने वाले आशीषित हो, सच्चाई में जुड़ने वाले हर एक आशीषित हो। पवित्र आत्मा हर एक आपकी अगुवाई में चलते रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। पर मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड, थैंक यू। Shalom.